हाय फ्रेंड, आज हम संडे स्पेशल क्लास में आपके लिए एक यूनिक टॉपिक लाए हैं जिनको कि जानकारी रखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि स्पेशल फॉर हम नीट ही बनाए हैं। ये जनरली जो भी आप यदि अपने परिवार में हैं, किसी को भी डायबिटीज़ है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जहाँ तक होगा नॉलेज बढ़ाएगा ही कि कम से कम मेडिसिन का आपके पास नॉलेज रहे, किस तरह के डिजीज़ होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम ये संडे स्पेशल क्लास बना रहे हैं ताकि आपको किसी ना किसी यूनिक टॉपिक पर हम डिस्कस करें। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में जनरली क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ शुगर की बात करें, शुगर किसको बताया गया है, ग्लूकोज को, कि इन द ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है जिनकी वजह से डायबिटीज़ बीमारी होता है। अब आइए डायबिटीज़ के फैक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्यों शुगर लेवल अप होता है? तो सिंपल यहाँ हमको समझना है कि यदि हम बोले डायबिटीज़ में क्यों ऐसा होता है तो आपको समझना है कि यदि हम पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज में क्या होता है, आप पढ़े होंगे एंडोक्राइनल ग्लैंड के बारे में कि एंडोक्राइनल ग्लैंड क्या करते हैं। तो ये जनरली जो होते हैं हार्मोन को रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइनल ग्लैंड एंजाइम को रिलीज करते हैं। पैनक्रियाज को हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको समझना है कि पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। तो आप बताइएगा कि सर इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है पैनक्रियाज से। यदि इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाए तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में अप हो जाता है। तो सिंपल इंसुलिन का भी सेक्रेशन कहाँ से होता है तो आप बताइएगा आइसोलेट ऑफ बीटा सेल कि लैंगरहैंस जो है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी आप बोल सकते हैं। लैंगरहैंस के बीटा सेल से जो होते हैं इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब इंसुलिन का सेक्रेशन डैमेज होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है ब्लड में शुगर लेवल अप होता हुआ नज़र आएगा। तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे इनके रीजन भी होते हैं कि लीवर सेल होते हैं, फैट बॉडी होते हैं, मसल्स होते हैं। यदि ये इंक्रीज होते रहते हैं तो वैसे कंडीशन में इंसुलिन लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है हमारे शरीर में, और जो कि डायबिटिक रोग में कन्वर्ट हो जाता है। कि यहाँ यदि देखिए तो यहाँ बताया गया है पैनक्रियाज देन फेल द मेक इनफ द, मतलब इंसुलिन के बारे में बताया जाता है कि इंसुलिन अधिक हो जाए तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो दोनों टर्म ऑफ कंडीशन को आपको जान के रखना है। यदि हम बात करें तो इंसुलिन के बारे में बताया गया है कि ग्लूकोज लेवल क्या होते हैं हमारे बॉडी में अप हो जाते हैं, जिनको हम लोग डायबिटिक के नाम से जानते हैं। आगे आइए टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। कितने टाइप के डायबिटीज़ होते हैं इनको हम लोग समझते हैं। तो सिंपल 4 मेजर टाइप बताया गया है। बहुत एकदम कॉन्शियस होकर यहाँ सुन जानिएगा कि 4 टाइप के कौन कौन से डायबिटीज़ हैं। सिंपल डायबिटीज़ हम नहीं बोलते थे हम डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ के भी 4 टाइप हैं। यदि देखें तो टाइप 1 को जो है हम यहाँ सबसे ख़तरनाक आपको बता रहे हैं। सबसे ख़तरनाक इसीलिए बता रहे हैं कि यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पेशेंट के शरीर के अंदर जो है मतलब इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। इंसुलिन अब बनेगा ही नहीं, बीटा सेल इंसुलिन को बनाएगा ही नहीं। ऐसे कंडीशन में डेली एक इंजेक्शन इंसुलिन का इनको लेना पड़ता है और वो इंजेक्शन के भरोसे ही इंसान जिंदा रहता है। तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक डैमेज है। तो पहला कंडीशन मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोग इसी का यूज करते हैं कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट। तो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट मतलब समझिए उनको डेली एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा क्योंकि उनके शरीर में पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल में जो है इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप में हमको समझना है इनमें क्या होता है कि रेगुलर मेडिसिन खाना पड़ता है इंसान को। कि जो इंसान में डायबिटिक पाया गया, कि डायबिटिक का भी हम रिपोर्ट आपको देखने के लिए सिखाएंगे पैथोलॉजी का, कि यदि डायबिटिक शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वैसे पेशेंट को डेली एक मेडिसिन दिया जाता है जिसको खा के आप अपने मतलब ग्लूकोज लेवल को शरीर में क्या करें, डाउन करके रख सकते हैं। तो ये जनरली पेशेंट पाया जाता है कि हम लोगों के समाज में भी लाइफ टाइम जब तक सांस है तब तक आप उनको मेडिसिन खा के अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा। मेडिसिन खाना छोड़ देंगे फिर से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं। और कुछ लोग आप सुने होंगे गांव में कि हमारे पास शुगर का बीमारी का रिपोर्ट तो आया था लेकिन हम मेडिसिन नहीं खाए, हम ठीक हो गए। तो वैसा टाइप ये 4 वाला है। प्री डायबिटिक की बात करें,
प्री डायबिटिक में कुछ सिम्टम नज़र आते हैं कि ब्लड शुगर लेवल अप हो गया, फर्स्ट बार अप हुआ तो हम एक्सरसाइज वर्क किए, डाइट अपना बदल दिए कि मीठा खाते थे तो मीठा खाना छोड़ दिए, एक्सरसाइज करने लगे, रनिंग करने लगे, साइकिलिंग करने लगे, डेली वॉक टहलना शुरू कर दिए। तो ये सारे कंडीशन बताते हैं कि ये आपको प्री डायबिटिक में मेडिसिन ऐसे भी नहीं चलाया जाता है। यदि प्री डायबिटिक के बारे में बात करें तो जनरली फिजिकल वर्क करके, फिजिकल एक्टिविटी करके इसको डाउन किया जाता है। तो वैसे लोग कहते हैं कि हम दवाई नहीं खाए, उसको जो है ना डायबिटीज़ छुड़ा दिए। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक हो गया है तो वैसे कंडीशन में वो उस कंडीशन में नहीं छूट सकता है। तो यहाँ हम मूर्खों वाली बात नहीं करेंगे कि कुछ भी बोल दिए। मतलब सबसे पहले आप ये समझिए कि डायबिटिक भी 4 टाइप के होते हैं। अब कोई बोले कि डायबिटिक 1 टाइप का है, इसको जो है हम मतलब एक्सरसाइज करके छुड़ा देंगे, तो ये अलग बात है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज कहीं ना कहीं शरीर के लिए आरामदेह होता है, लेकिन यहाँ हर स्टेज को समझिए। यदि प्री डायबिटिक है तो एक्सरसाइज से ज़रूर ठीक हो सकता है, लेकिन यदि यही टाइप 2 डायबिटिक है तो वो एक्सरसाइज से सही होने वाला नहीं है, वहाँ आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेस्टेशन की बात करें, मतलब डायबिटिक के बारे में बताया जाता है कि फीमेल में ग्रेस्टेशन पीरियड हम आपको पढ़ाए हैं रिप्रोडक्शन में। तो सिंपल यूट्यूब पर भी हम सीरीज से चैप्टर प्रोवाइड करते जा रहे हैं कि जो ऑफलाइन क्लास है वहाँ हम बताए हुए हैं ग्रेस्टेशन पीरियड के बारे में कि 9 मंथ 9 डेज फीमेल का ग्रेस्टेशन पीरियड होता है। उस पीरियड में क्या होता है कि उस पीरियड के दरमियान फीमेल के ब्लड में ग्लूकोज लेवल कभी कभी अप हो जाता है। तो वो टर्म ऑफ कंडीशन में भी क्या करना है कि आपको मेडिसिन नहीं लेना है, हम डाइट चेंज करेंगे कि मीठा खाना छोड़ देंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे भी फीमेल को हमेशा शरीर मतलब फिट रहना चाहिए कि वो अपना एक्सरसाइज अपना वर्क करते रहे, कि रेस्ट जितने भी फीमेल को देखिएगा कि वो रेस्ट करती है, ज़्यादा बैठी हुई फीमेल है लगभग उसमें बहुत सारे डिजीज पाए जाएंगे। लेकिन फीमेल का शरीर यदि एक्टिव रहता है तो लगभग फीमेल फिट रहती है, स्वस्थ रहती है। तो सिंपल यहाँ हम सभी को राय देते हैं कि फिट रहना चाहिए। फिट रहने के लिए क्या है, शरीर में वर्क करवाना है। तो पूरी तरह से रेस्ट में नहीं बैठ जाएंगे, पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, बैठ के सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं तो समझिए आप बहुत सारे डिजीज को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आ जाइए मेरे शरीर पे राज कीजिए। तो ये जनरली राजशाही है कि एक तरह से ज़्यादा पैसे वाले लोगों को देखिएगा, जो बाबू साहब लोग हैं उनमें इस तरह के डिजीज पाए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में। तो फीमेल भी यदि इस ग्रेस्ट्रेशन पीरियड में भी फुल्ली रेस्ट लेती है, मीठा ज़्यादा खा रही है, तो वैसे कंडीशन में ब्लड लेवल में ग्लूकोज इंक्रीज रहता है। और यदि इसमें सुधार नहीं किया गया, यदि फिजिकल वर्क स्टार्ट नहीं किया गया, मीठा खाने पर कंट्रोल नहीं किया गया, तो वैसे कंडीशन में यही कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो यही कन्वर्ट हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, जो फीमेल में भी टाइप 2 डायबिटीज़ पाया जाता है। आइए सारे के ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं। तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों को और भी डिटेल से हम समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ सिम्टम पे हम वर्क करेंगे। सिम्टम मतलब क्या होता है, लक्षण, कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं, इनको हम कैसे पहचानें। तो इनके लिए पहला बताया गया है यूरिनेट ए लॉट, कि बहुत ज़्यादा पेशाब होना शुरू हो जाता है। आप यदि देखें तो यहाँ ऑफ्टन एट नाइट, की रात के समय क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है कि 4 बार 5 बार पेशाब जा रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में आप ज़रूर एक बार जो है शुगर लेवल टेस्ट करवाइए, ग्लूकोज का टेस्ट करवाइए कि प्लाज्मा ग्लूकोज कितना लेवल आपका है। यदि हम आगे बात करें तो आगे बताया गया है कि यदि हम देखें ऑलवेज वेरी थर्स्टी, कि हमेशा प्यास लगते रहता है। यदि देखें तो लॉस वेट होने लगते हैं विदाउट ट्राइंग, की कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो शरीर में वेट लॉस हो रहा है। ऑलवेज वेरी हंग्री, हमेशा क्या होता है, भूख लगता है। जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेके खाना चाहिए। एक बार कभी भी कस के खाना नहीं खाया जाता है कि पेट भर के खा लिए आप दिन भर निश्चिंत है, वैसा नहीं किया जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा लेवल में मात्रा में लेके खाना खाना चाहिए, जिससे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी एक्टिव रहते हैं। यदि हम आगे बात करें तो आगे यदि बात करें तो सिंपल यहाँ एक एग्जाम्पल छूट रहा है ऊपर। हाँ, यदि देखें तो विज़न के बारे में बताया गया है। फिर यदि बात करें तो यहाँ बताया गया है टिंगलिंग हैंड की। देखिए टिंगलिंग हैंड के बाद आता है फीट आपका आ जाता है। तो सारे को हम एक एक करके समझते हैं। विज़न मतलब क्या हो जाएगा कि देखने में कभी ना कभी क्या होता है कि आप लोग धुंधलापन नजर आएगा, कि एक तरह से क्लियर दिख नहीं पाएगा। तो ये भी एक तरह के सिम्टम को बताते हैं। आगे देखें तो हाथ पैर क्या, हाथ पैर को देखें तो हमेशा नम होते रहेगा, पसीना चलते रहता है।
फीट की बात करें, फीट मतलब होता है बेहोश हो जाना, कि यदि बेहोश हो गया आदमी तो उसे मेडिकल साइंस में फीट वर्ड से यूज करते हैं। भटिगो वर्ड यूज करते हैं कि चक्कर आके गिरना, कि चक्कर आना शुरू हो गया तो उसे भटिगो बोलेंगे, और वो बेहोश हो गया तो उसे फीट बोलेंगे। तो ये सब मेडिकल साइंस में वर्ड जो है उपयोग किया जाता है। आगे देखिए तो आगे बताया गया है कि फील वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ आप फील कर रहे हैं। स्किन क्या है, ड्राई होते जा रहा है, कि डायबिटिक पेशेंट का धीरे धीरे चेहरा देखिएगा झुलसने लगता है। आपको 30 एज का इंसान जो है 45 एज का इंसान नज़र आता है, कि डायबिटीज़ हो जाने के बाद बूढ़ा ज़्यादा इंसान लगते रहता है, चेहरा सब में रुखड़ापन आ जाता है, स्किन ऑटोमेटिक झुलसने लगता है। तो ये बताते हैं वो बीमार पेशेंट है। तो इन पे हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आइए आगे देखते हैं डायबिटीज़ का काउज क्या होता है, इनको समझते हैं। तो काउज में सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ हम डायग्राम देख पा रहे हैं, पेनक्रियाज का यहाँ डायग्राम है। 1 मिनट नहीं 2-3 सेकंड में ये PDF फ्रेश हो जाएगा। हाँ, हो गया। कि पेनक्रियाज को हम देख पा रहे हैं। पेनक्रियाज में आपको ये छोटे छोटे सेल नज़र आ रहे होंगे, जो एरो बताया गया है, बहुत छोटा छोटा यहाँ सेल है, कि इसको बताया गया है पेनक्रियाज के आइसोलेट के बारे में बताया गया है, कि ये पेनक्रियाज के आइसोलेट हैं। और यदि हम आइसोलेट की भी बात करें तो आइसोलेट में आप देख सकते हैं यहाँ सारे आइसोलेट को माइक्रोस्कोपिक हम समझ सकते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा ना तो आपको इस तरह के नज़र आएंगे, कि यहाँ आपको क्या क्या है। तो सबसे पहले बीटा सेल के बारे में बताया गया है, ब्लड वेसल्स के बारे में बताया गया है, अल्फ़ा सेल के बारे में बताया गया है, डेल्टा सेल के बारे में बताया गया है। तो सिंपल हमको यहाँ याद रखना है कि बीटा सेल क्या होते हैं। ये मतलब जब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो वैसे कंडीशन में ये बीटा सेल ही इंसुलिन को बनाते हैं। और जब ये बर्बाद हो गए तो इंसुलिन शरीर में नहीं बन पाता है। देखिए यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है कि बीटा सेल, वहाँ देखिए कितना आपको स्वस्थ दिखेगा, कि बीटा सेल फ्रेश दिख रहा है। यहाँ एकदम ब्लैक 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 दिख रहा है, कि यदि हम बात करें तो ये बीटा सेल क्या हो रहे हैं, बीटा सेल डिस्ट्रॉय बता रहे हैं कि ये बर्बाद हो चुके हैं। अब यही बीटा सेल जब बर्बाद हो जाते हैं, यानी वर्क करना छोड़ देते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 1 डायबिटिक के नाम से जानेंगे। कि टाइप 1 डायबिटिक वाले पेशेंट को क्या होता है कि अब बीटा सेल शरीर में काम ही नहीं कर रहा है, सारे के सारा बीटा सेल बर्बाद हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में ये बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, तो उनको डेली जो है एक इंजेक्शन का ज़रूरत होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन, जो सब क्यूटेनियस होते हैं। और सब क्यूटेनियस इंजेक्शन को डालने के बाद वो पेशेंट जो है शरीर एक्टिव रह पाता है। तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, कि यदि वो इंसुलिन की इंजेक्शन नहीं लेंगे तो वैसे कंडीशन में उनका ग्लूकोज लेवल अप होते जाएगा। क्योंकि टर्म ऑफ कंडीशन क्या है, इंसुलिन का लेवल यदि डाउन हो जाता है, बीटा सेल डैमेज हो गया तो इंसुलिन बनेगा नहीं, बीटा सेल डैमेज हो गया तो इंसुलिन बनेगा नहीं। वैसे कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल अप होते चला जाता है। तो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है कि ग्लूकोज शरीर में इतना बढ़ जाता है, कोई घाव हो गया, इंजरी, तो छूटता ही नहीं है। कोई ऑपरेशन भी वो नहीं करा पाएगा, कि ऑपरेशन कराएगा तो घाव छूटेगा नहीं उसका। यदि हम बात करें तो सिंपल शरीर में क्या होता है कि वाटर लेवल जो होता है, मतलब एक तरह से स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डायबिटिक पेशेंट के टाइप 1 बहुत डेंजर होता है। इसके लिए डेली इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाना ज़रूरी हो जाता है। आगे यदि बात करें तो टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। टाइप 2 का क्या क्या है, तो सबसे पहले टाइप 2 में हम आपको बताएंगे, ये हेरिडिटरी डिजीज आप जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको हेरिडिटरी डिजीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कि ये हेरिडिटरी डिजीज क्यों बोला गया है, तो रीज़न यही है कि यहाँ हेरिडिटरी की बात करें तो हेरिडिटरी में क्या होते हैं कि जो आपके मैटरनल यानी नानिहाल के लोग हो गए, और पेरेंटल की बात करें जो आपके ददियाल के लोग हैं, तो वहाँ से भी जो होते हैं रोग कहाँ तक आते हैं, तो बच्चों तक आ सकते हैं। तो ये हम जेनेटिक्स में आपको पढ़ाते हैं, तो उसी में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ डिजीज हो सकते हैं। तो सिंपल हेरिडिटरी डिजीज की बात करें तो यहाँ हमको समझना है कि ये माँ बाप से बच्चों में भी अब आ सकते हैं, तो मतलब डायबिटीज़ को भी उसमें ऐड कर दिया गया है। दूसरा, ओवरवेट, यदि वेट बहुत ज़्यादा है तो भी ये डिजीज हो सकते हैं। आगे देखें तो यदि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है कि आप एकदम लेज़ी आरामदेह ज़िंदगी जी रहे हैं, कि कुर्सी पर ही बैठे रहे हैं, बाबू साहब आप हैं, आप हिल डुल नहीं सकते, कुछ भी करें तो ऑर्डर देंगे, पानी लाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ, एक कप पानी, एक कप चाय भी आप खुद से नहीं बना रहे हैं, गिलास पानी भी भर के नहीं पी पा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं ना कहीं रोग को बुला रहे हैं, कि आप आराम से डायबिटीज़ को निमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाइए, आप हम पे राज कीजिए।
आगे चले तो आगे बताया गया है ब्लड प्रेशर पेशेंट के बारे में कि जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं किसको बताता है, ये बताता है आपको कि हम बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, टेंशनाइज रहते हैं। टेंशनाइज मतलब कुछ इंसान होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो वैसे कंडीशन में ही वो शिकार हो जाते हैं किसके, हाइपर टेंशन के शिकार हो जाते हैं। और हाइपर टेंशन ही कन्वर्ट किस में होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके हाई ब्लड प्रेशर में। तो ये किसी दिन ब्लड प्रेशर स्पेशल भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आगे देखें तो यहाँ बताया गया है कि एबनॉर्मल मतलब ब्लड के बारे में बताया गया। यदि ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है, तो उनके बारे में भी समझेंगे हम लोग। आगे चले तो ग्रेस्ट्रेशन पीरियड के बारे में बताया गया है कि फीमेल में क्या होता है, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल में ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है। यदि इनको फिजिकल वर्क द्वारा या डाइट के द्वारा हम कंट्रोल नहीं करें तो ये टाइप 2 के डायबिटिक में ज़रूर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 40+ एज होने के बाद भी डायबिटिक होने का जो है डर रहता है। और यदि डाइट में हम कंट्रोल नहीं करते हैं, ग्लूकोज वाले चीज़ को हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में भी डायबिटिक होने का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारे आपको हम टाइप 2 में बता रहे हैं कि ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं। तो यहाँ समझ पाए आप टाइप 1 टाइप 2 दोनों को। अब आइए इनके कुछ हम लोग जो हैं डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि डायबिटिक डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ आपको समझना है कि यहाँ बताया गया है पहला फिजिकल जो है एग्जाम्पल हम किससे क्रिएट करते हैं, फिजिकल। यदि देखिए एग्जामिनेशन बेस की बात करें तो ये सिम्टम जो सारे लक्षण हम बताए यदि वो दिख रहा है तो हम बता सकते हैं कि हाँ डायबिटिक का ये केस बनेगा। तो पहला सिम्टम देख के हम लोग डिसाइड करेंगे। दूसरा यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ बताया गया है आपको ब्लड टेस्ट के बारे में। तो ब्लड टेस्ट की बात करें तो यहाँ बताया गया है A1C ब्लड टेस्टिंग। A1C ब्लड टेस्टिंग क्या है तो इसको हम लोग समझेंगे। तो जनरली जो फास्टिंग शुगर ब्लड टेस्ट होता है, ये भी आप सुने होंगे कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट हुआ है, जिसमें क्या किया जाता है कि हेमोग्लोबिन टेस्ट में हेमोग्लोबिन में देखा जाता है कि जो ग्लूकेट हैं ये हेमोग्लोबिन में कितने लेवल में हैं। तो सारे हम लोग पैथोलॉजी में उपयोग करते हैं इसका। और फास्टिंग के बाद क्या टेस्ट होता है, तो फास्टिंग के बाद आपको कुछ खिलाया जाएगा और खिलाने के बाद जो है मतलब पहले फास्टिंग को समझ लेते हैं। फास्टिंग में आपको ये समझना है, फास्टिंग में कम से कम जो है 8 घंटा पहले कि खाना खाने मतलब जो आपका टेस्ट होगा उसके 8 घंटा पहले आप यदि कुछ नहीं खाए हैं तब आपका ब्लड शुगर जो है फास्टिंग वाला टेस्ट होगा। तो जनरली ये कब होता है, मॉर्निंग टाइम, रात भर सोते हैं, जैसे जगते हैं तो सुबह में जाके हम टेस्ट करवाते हैं बिना चाय पानी बिस्कुट कुछ खाए पिए बिना, तो उसे ही हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट बोलेंगे। सेकेंड यदि बात करें तो फास्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं तो खाना खा के जो है ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ फास्टिंग के बारे में भी हम देखिए आपको यहाँ बताए हुए हैं, डाटाबेस है कि सिंपल यहाँ देखिए तो ये आपका फास्टिंग पीजी के बारे में बताया गया है कि पीजी की फुल फॉर्म की बात करें तो प्लाज्मा ग्लूकोज के बारे में पीजी को हम बताए हुए हैं कि ये कितना आना चाहिए। तो ये 100 ml तक यदि है तो वो सही है कि नॉर्मल। यहाँ बताया गया है 5.6 mm ऑयल, मतलब ये ब्लड कंटेंट के बारे में बताया गया है जो टेस्ट ट्यूब में डॉक्टर लेते हैं। और ये क्या करते हैं तो जनरली ये पैथो लैब वाले जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, यदि फास्टिंग आपका 100 है तो वैसे कंडीशन में हम समझेंगे ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन के बाद यदि हम बात करें सिंपल यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फास्टिंग पीजी की बात करें तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल की यदि बात करें तो ये कितना है तो 100 से 125 यदि है तो वो नॉर्मल है, उसको हम ग्रीन जोन बोल सकते हैं कि वो ग्रीन जोन में है। और यदि 100 से अप हो जाता है तो वैसे कंडीशन में उनको डायबिटीज़ का मतलब डिजीज हम बता सकते हैं। सेकेंड यदि बात करें तो इसी को क्या बोला जाता है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज बोला जाता है जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं। इसी को देखें तो इसे बोला जाता है A1C टेस्ट। A1C टेस्ट की बात करें तो A1C टेस्ट में जनरली परसेंटेज में बताया जाता है कि जो ग्लूकोज लेवल है यदि हम उसकी बात करें तो ये परसेंट में बताया जाता है 5.7 से 6.4 के बीच है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि ये क्या है कि नॉर्मल है। यदि यही 6.5 हो जाते हैं तो वैसे कंडीशन में हम बता पाएंगे कि ये डायबिटिक केस बन सकते हैं। सेकेंड हम बात करें तो आफ्टर
मतलब 2 आवर्स दिया हुआ है। यहाँ यदि देखें तो हम पीजी बताया गया है, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 75 कि कुछ ऐसे भी टेस्ट आप देखे होंगे जिसमें क्या किया जाता है कि कुछ खाना खिलाने के बाद टेस्ट किया जाता है, तो 2 घंटे बाद। यदि आप फास्टिंग टेस्ट करवाए उसके बाद आप खाना खाने के बाद टेस्ट करवा रहे हैं, जिसे OGTT के नाम से जानेंगे, जिसे ओरल ग्लूकोज जो है टर्मिनेशन टेस्ट के बारे में हम जानेंगे कि इनको यदि देखें तो इनमें क्या बताया जाता है 140 से 199, यानी कि 200 यदि पहुंच गया तब डायबिटिक हम बोलेंगे। यदि 150 से 199 के बीच में है खाना खाने के बाद, तो वैसे कंडीशन में कभी कभी जो यंग पर्सन होते हैं उनको ग्लूकोज 75 ग्राम दिया जाता है। 75 ग्राम आप ग्लूकोज पी लीजिए, उसके बाद आप शुगर टेस्ट करवाइए। तो वैसे कंडीशन में भी देखा जाता है यदि 200 से ऊपर नहीं हो रहा है ग्लूकोज, तो आप क्या है, टेंशन फ्री हैं, आपको ग्लूकोज डायबिटीज़ का बीमारी नहीं है। तो आगे यदि देखें तो आगे फिर हम लोग समझेंगे कि यहाँ जो है हाइपोग्लाइसीमिया बोल सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिक के बारे में बताएंगे सिम्पटम कि किस तरह से डायबिटिक हो सकता है। तो पहला है क्या कि प्यास ज़्यादा लगता है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है, भूख ज़्यादा लग रहा है, तो यही सारे कंडीशन को बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि जो हम लोग रेडमिक पीजी प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल को चेक करते हैं तो 200 से यदि ऊपर आ रहा है तो वैसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक हो चुका है। ये सिम्पटम भी लक्षण काम कर रहे हैं। तो इस तरह के टेस्ट हम लोग प्लाज्मा ग्लूकोज की, जिसे कि आरपीजी टेस्ट बोला जाता है, आरपीजी टेस्ट की बात करें तो ये जनरली नॉर्मल किसी को भी यदि आपको शक है कि हमको जो है ना डायबिटीज़ हो गया है तो आरपीजी टेस्ट करवा लीजिए। तो उसमें क्या बताया जाता है कि रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज खा पी के कभी भी ब्लड दे सकते हैं कि यदि 200 से ऊपर आ रहा है तो वैसे कंडीशन में हम समझेंगे कि डायबिटिक पेशेंट हो गया है। यहाँ आइए, ये बहुत अच्छा डायग्राम हमको मिला। इसके बेस से यदि हम समझे तो बहुत अच्छा समझना आसान हो जाएगा आपको कि यहाँ नॉर्मल केस हमको दिख रहा है कि नॉर्मल केस में यदि A1C टेस्ट की बात करें तो A1C टेस्ट में बताया गया है कितना, तो ये 5.7 है, तो ये नॉर्मल है। यदि आप 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ऐसे कंडीशन में आप जो हैं ये पूरे तरह से बोल सकते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन में है कि यहाँ शुरुआती दिख रहा है कि अप डाउन आपका होना शुरू हो गया है। यदि यही बढ़ के 6.5 हो जाता है तो उसको हम क्या घोषित कर सकते हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं। यदि हम बात करें तो यहाँ और भी चीज़ देखेंगे कि नॉर्मल यदि हम बात करें फास्टिंग ब्लड, फास्टिंग में क्या याद रखना है आपको कि 99 है तो वो नॉर्मल है। यदि 125 है तो वो प्री डायबिटिक है कि ऐसे कंडीशन में यदि अप डाउन हो रहा है कि 100, 125, 124, तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि ये जो है आपका प्री डायबिटिक है। और यदि यही 126 हो रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये रेड जोन में है, यानी डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं। आगे यदि बात करें तो फिर खा पी के जो हम टेस्ट करवाते हैं तो उसको यदि बात करें तो वैसे कंडीशन में यदि हम देखें तो यदि 140 है तो सही है। यदि खाना पीना खाने के बाद यदि देखें तो 140 से 199 के बीच है तो भी क्या है, आप सेफ जोन में है कि यहाँ से रिकवर हो सकते हैं। यदि यही 200 प्लस हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम डायबिटिक पेशेंट उनको बोल सकते हैं। तो आशा और उम्मीद है आप यहाँ जो पैथोलॉजी के रिपोर्ट आते हैं उसमें फास्टिंग ब्लड, उसके बाद खाना खाने के बाद, उसके बाद नॉर्मल यदि हम बात करें परसेंटेज, सारे को आप A1C के टेस्ट के बारे में भी आप समझ गए। उसके बाद फास्टिंग को भी आप समझ गए कि पीजी टेस्ट क्या है, प्लाज्मा ग्लूकोज जो फास्टिंग में किया जाता है। और 2 आवर्स आफ्टर इसको बोल सकते हैं ओरल ग्लूको, जो बता सकते हैं कि जो ओरल ग्लूकोज की बाहर से हम ग्लूकोज खाते हैं उनके बाद हम यदि टेस्ट कराते हैं तो उनके बारे में बताया गया है। तो सारे टर्म ऑफ कंडीशन को आप लोग समझ लिए। आगे चलते हैं अब हम लोग। यहाँ बताया गया है कि डायबिटीज़ जो है प्रिवेंशन के बारे में बताया गया है, किस तरह हम डायबिटीज़ से बचाव कर सकते हैं अपने आप को। तो पहला बताया गया है समय समय पर हम चेक करवाते रहे और चेक करवाने के बाद इस चीज़ का पता लगा सके कि क्या डायबिटीज़ है या नहीं है, इसके बारे में बताया जाता है। जो उनके लक्षण वगैरह हैं उनको देखते रहें कि कोई लक्षण हमें नहीं आए। आगे चले तो मैनेज वेट को हमेशा मैनेज करके रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बैलेंस डाइट रखना है, हेल्दी डाइट लेना है आपको। लिमिट टाइम देखिए तो आपको यहाँ बताया गया है लिमिट जो है टेक अवे। यदि देखिए तो कुछ जो है लिमिट टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस फूड को लेते हैं कि खाना जो खा रहे हैं वो लिमिट मात्रा में ही खाना चाहिए।
आगे यदि देखें तो आगे बताया गया है अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो वो जीवन में कभी भी नशा नहीं करेगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। यदि कोई पिताजी के पैसे पर डिग्री खरीद रहा है तो वैसे कंडीशन में आपको कुछ नालायक औलाद उस तरह के मिलेंगे जो कि नशा करते रहता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट इतना बुरा रहता है कि उसको पढ़ने के बाद आपका दिल नहीं करेगा उस चीज़ को हम छुए। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है अल्कोहल इंटेक के बारे में बात करें तो कभी भी अल्कोहल इंटेक नहीं करेंगे। ये भी कार्बोहाइड्रेट लेवल को अप कर देता है शरीर में, इंसुलिन लेवल को घटा के ये भी डायबिटीज़ का एक फैक्टर बनता है। स्मोक करने वाले का तो लंग्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जब आप एक्सरे देखिएगा ना स्मोक वाले का, चारों तरफ अल्वियोली एकदम डिस्ट्रॉय हुआ आपको नज़र आएगा। बहुत टर्म ऑफ कंडीशन ख़राब रहता है। तो स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। आगे यदि बात करें तो आगे हम लोग देखेंगे कि आगे और भी कुछ टर्म ऑफ कंडीशन यहाँ दिख रहा है कि कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है कैसे, चिंता करना छोड़ देंगे। आगे यदि देखें तो रेगुलर वॉक, डेली टहलना है, डेली एक्सरसाइज करना है। उसके बाद बताया है एक्टिव लाइफ स्टाइल होना चाहिए, आरामदेह ज़िंदगी नहीं जीना है कि पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, बैठ के ऑर्डर दे रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो वैसा लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए। आप खुद एक्टिव रहिए कि एक गिलास पानी भी चाहिए तो खुद से उठ के लीजिए। तो ये लाइफ स्टाइल बताता है कि आप एक्टिव हैं। आगे यदि देखिए तो ईट हेल्दी बारे में बताया गया है कि अच्छा हेल्दी खाना को हम खाएं, ग्रीन वेजिटेबल को खाएं, हरी सब्जियों को खाना ज़्यादा पसंद करें। और फिर यदि देखिए तो बताया गया है कि हैवी फूड जैसे जंक फूड वगैरह को हम क्या करें, इनको कम खाएं। जैसे घी लगा हुआ रोटी हुआ, फ्राई किया हुआ चीज़ों को खा रहे हैं तो उस सब को कम करना है। और यदि देखें तो आपको स्लीप जो है मतलब सोना तो सबसे ज़्यादा महान काम है कि आपको 6 से 7 घंटा प्रॉपर रेस्ट लीजिए। यदि रेस्ट नहीं लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपके शरीर के जो ऑर्गेन है वो डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इतना काम कीजिएगा तो आप जो हैं सेफ रह सकते हैं। आगे यदि देखें तो आगे बताया गया है ग्लूकोमीटर के बारे में कि रेगुलर हम डायबिटिक टेस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ ग्लूकोमीटर मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल आसानी से है। 700 से ये शुरू होता है, कहीं कहीं तो 600 पर भी ऑर्डिनरी कंपनी मिल जाता है। 700 से शुरू है और इसका प्राइस जो है 1600 तक हाईएस्ट गया हुआ है कि कोई भी आप ब्रांड के ले सकते हैं। सबसे बेस्ट ब्रांड, हम कोई एडवर्टाइज यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और लेके अपना जो है शुगर टेस्ट कर सकते हैं कि यदि आप खाना खा के लगाइएगा तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को ये बताता है, और यदि भूखे लगाइएगा तो भी ये प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को बताएगा। तो खुद से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इसमें निडिल रहता है, निडिल फिक्स करके चुभाइए, ये ब्लड के टच में आता है और ये आपके शुगर लेवल मतलब प्लाज्मा में कितना ग्लूकोज लेवल है इसको ये मशीन ऑटोमेटिक बता देता है। और नहीं तो पैथोलैब में जाइएगा तो वहाँ तो चेक हो ही रहा है, तो ये घर पर भी आप रख सकते हैं। आगे देखें तो आगे हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ डायबिटिक के बारे में कि जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें क्या किया जाता है। आइसोलेट ट्रांसपैरेशन के बारे में मतलब ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया गया है कि इसमें आइसोलेट कैसे हम चेंज करते हैं। तो टाइप 1 के जो डिजीज होते हैं, टाइप 1 के डिजीज में जनरली जो आइसोलेट होते हैं बीटा सेल, वो पूरी तरह से पेनक्रियाज के क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कि आइसोलेट इन पेनक्रियाज के बारे में बताया गया है, ये डैमेज हो गया है। तो जो डोनर पर्सन है उनके पेनक्रियाज से आइसोलेट को लेते हैं और आइसोलेट को कहाँ डालते हैं, तो जो रेसिपिटर हैं उनके पेनक्रियाज में यदि डाल दे तो फिर से वो सेल क्या हो जाते हैं कि फिर से वो सेल एक्टिव हो जाते हैं। तो यही टर्म ऑफ कंडीशन बताता है यहाँ। यदि हम देखें तो आइसोलेट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बता रहा है। तो ये टाइप 1 के डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है। यदि इस तरह से नहीं होता है तो यहाँ हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। ट्रीटमेंट करने में आइए मेडिसिन के बारे में जानते हैं। मेडिसिन को यदि देखें तो सिंपल सबसे पहला आपको यहाँ से शुरू होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन में यदि बात करें तो इंजेक्शन में बताया गया है लेंटी इंजेक्शन के बारे में बताया गया है कि यदि हम लेंटी इंजेक्शन को देखें तो लेंटी इंजेक्शन किस में यूज करेंगे, टाइप 1 डिजीज में करेंगे जिसमें शरीर में क्या हो रहा है, इंसुलिन ही नहीं बन रहा है। वैसे कंडीशन में यदि देखें तो ह्यूमिलिन एल के बारे में बताया गया आता है और यहाँ देखिए आर लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में। आर मतलब होता है रेगुलर मेडिसिन जो चलता है। उसके बाद नेवोलिन के बारे में बताया गया है एल। इसमें क्या होता है तो ह्यूमन मेड फ्रॉम इंसुलिन के बारे में बताया जाता है कि ह्यूमन के अंदर खुद ये इंजेक्शन लेने के बाद इंसुलिन बनने लगता है। तो यहाँ इंसुलिन को भी हम नीचे दिखाए हुए हैं आपको कि इंसुलिन देख सकते हैं आप कि इंजेक्शन किस तरह के हैं।
तो ह्यूमिलिन एन के बारे में यहाँ बताए हैं। उसके बाद नेवोलिन एन है, जिनका इंजेक्शन इस तरह से सब क्यूटेनियस मसल्स में लगाया जाता है कि खुद से ही ये इंसान देखिए अपने जो है सब क्यूटेनियस मसल्स पेट के पास ये इंजेक्शन को लगा रहा है कि एक मतलब इंजेक्शन को लगाने का ये तरीका होता है कि जो वहाँ के मसल्स होते हैं उन पर हम थोड़ा उभार डालते हैं। उभार डालने के बाद वो सब क्यूटेनियस मसल्स अप हो जाता है, तब हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो सिंपल एक दिन इंजेक्शन का भी हम सेपरेट क्लास आपका लेंगे, जिसमें टाइप ऑफ इंजेक्शन हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं। आगे यदि देखें तो यहाँ बताया जाता है ये फंक्शन कैसे करता है। तो जनरली जो लेंटी इंसुलिन है, यदि हम लेंटी इंसुलिन को देखें तो ये जो होते हैं जब हम इंजेक्शन लेते हैं उनके बाद ये वर्क शुरू करता है 1.5 आवर्स की 1.5 घंटा के बाद जो होते हैं ये सब मतलब वर्क करना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम बिटवीन 4 से 8 घंटा के बीच जो होते हैं इसके इफेक्ट दिखने लगते हैं। और यदि देखें तो लॉन्ग टाइम बताया गया है 24 घंटे तक के लिए ही ये इंजेक्शन एक्टिव रहते हैं, यानी एक दिन में एक ही इंजेक्शन आएगा, फिर दूसरा दिन जो है दूसरा इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो डेली एक इंजेक्शन लेना पड़ता है किसमें, टाइप 1 के डायबिटिक पेशेंट को। तो यहाँ आप टाइप 1 समझ पाए। अब चलते हैं हम लोग टाइप 1 के ही जो इंजेक्शन के टाइप की बात कर रहे हैं। इंजेक्शन क्या है, लेंटी इंजेक्शन। तो अब आइए लेंटी इंजेक्शन का किस तरह से कॉम्बिनेशन है इनको हम समझते हैं। तो यदि हम लेंटी इंजेक्शन को देखें तो इसमें क्या है कि इंसुलिन और जिंक जो है सल्फो मतलब बताया गया है सस्पेंशंस, यानी घुले हुए घोल है आपका इसका इंसुलिन और जिंक का। यदि देखें तो इसमें भी 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर में यदि पहला बात करें तो यहाँ अल्ट्रा लेटेंट के बारे में बताया गया है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं। और सेकेंड की बात करें तो एमॉर्फस में बात करें तो ये क्या होते हैं, सेमी लेटेंट के बारे में बताया जाता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए एक्टिव होते हैं। तो दोनों को मिला के ये लेटेंट इंसुलिन बनाया जाता है, जिसमें रेशियो की बात करें तो 7.3 के रेशियो में रहता है, जिसमें आपका अल्ट्रा लेटेंट के बारे में बताया गया है, सेमी लेटेंट के बारे में बताया गया है। अल्ट्रा लेटेंट 7 और सेमी लेटेंट 3 के रेशियो में रहते हैं जो मिक्स रहते हैं। इन्हीं से ये लेटेंट इंसुलिन इंजेक्शन बनता है जिनको कि डेली लगाया जाता है टाइप 1 के डायबिटिक पेशेंट में। तो क्लियर है टाइप को समझने में। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। यदि हम देखें तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के बारे में बताया गया है कि ओरल क्या है, जिसे हम माउथ से खाते हैं, बाहर से ले सकें, उसके बारे में बताया गया है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन के बारे में। इसको यदि समझे तो ये भी क्या रहते हैं कि मतलब जो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हैं उनको भी ये इफेक्टिव सही कर पाते हैं। कि यदि हम देखें तो वैसे कंडीशन में यहाँ देखिएगा कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे कि ब्रेकडाउन इंसुलिन एकदम मतलब जो करते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। तो इंजेक्शन का टाइप हम लोग भी देखेंगे, कुछ इंजेक्शन भी इसमें हम लोग देखेंगे और कुछ जो है ओरल मेडिसिन के बारे में भी हम देखेंगे। कि यहाँ देखिए तो जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है इनको बताया गया है बेस्ट चॉइस फॉर डायबिटीज़, कि ड्रग्स ही सही रहता है, उतना ज़्यादा दाम भी ड्रग्स का नहीं पड़ता है, इंसुलिन इंजेक्शन का दाम भी ज़्यादा पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में सिंपल आपके पास मतलब पहले बोला जाता था हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन अभी यदि ऐसा सब डिजीज हो जाए तो वैसे कंडीशन में हो जाता है वेल्थ इज़ हेल्थ, कि आपके पास धन रहेगा तभी आप जिंदा रह पाइएगा, आप ट्रीटमेंट ही नहीं करा पाइएगा तो कहाँ से आप जिंदा रह पाइएगा। तो यही जो है आपका परिभाषा बदल जाता है कि वहाँ आपको वेल्थ इज हेल्थ हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मेडिसिन बहुत अच्छा रहता है टाइप 1 का। और यदि कोई टाइप 1 मेडिसिन पेशेंट ले रहा है तो कभी भी उसको इंजेक्शन मत लगवाइए, क्योंकि इंजेक्शन यदि लगवा दीजिएगा तो बॉडी और रिलैक्स खोजने लगता है। यानी समझ सकते हैं आप कि हम टाइप 2 के मेडिसिन को टाइप 1 का मेडिसिन कर दिए, तो उससे आपको बच के रहना है। यहाँ यदि हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन आपको याद रखना है कि मेटाफॉर्मिन की बात करें, मेटामॉर्फिन हाइपोक्लोराइड के बारे में बताया गया है कि इसको हमको याद रखना है कि कोई भी स्टार्टिंग पेशेंट हो उसको इसी ग्रुप का हमको टेबलेट लिखना है कि ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसी के हम डोज को आगे बढ़ाएंगे कि इनके पावर को हम जैसे 500 mg हैं तो 500 mg को 1000 करेंगे और क्या। लेकिन मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करता है स्टार्टिंग में कि किसी भी डायबिटिक, यदि देखिए पढ़े लिखे इंसान में और मूर्ख में यही फ़र्क होता है। मूर्ख जनरली जो आप झोला छाप डॉक्टर की बात करें तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कौन दवाई ज़्यादा फंक्शन किया, आप क्या कंपोजिशन है उसका, क्या वर्क है, कुछ नहीं वो समझते हैं।
बहुत हाई से हाई पावर का मेडिसिन वो डायरेक्ट आपको लिख देगा। तो वैसे कंडीशन में इसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट आपको कहीं ना कहीं किडनी को ख़राब कर सकता है, साइड इफ़ेक्ट आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, साइड इफ़ेक्ट से और भी इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो सिंपल यहाँ बेसिक से हमको चलना है। कोई फर्स्ट डायबिटिक पेशेंट है तो उनको जो हम मेडिसिन चलाएंगे तो वो कौन सा होगा, तो वहाँ हम याद रखेंगे कि मेटाफॉर्मिन का हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन आपको चलाना है। यहाँ देखिए हम डायग्राम भी आपको इस मेडिसिन का दिए हुए हैं कि डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ से कि डायग्राम जो है मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ लिखा हुआ है कंपोजिशन, यदि आप देखें तो मेडिसिन हम चला सकते हैं। आगे यदि चले तो आगे और भी हम देखेंगे कि आगे और भी हम मतलब मेडिसिन के बारे में बताए हैं कि इन्हेंस इंसुलिन सेक्रेशन के बारे में बात करें कि जब क्या होता है इंसुलिन का सेक्रेशन होने लगते हैं, तो वैसे कंडीशन में यदि हम देखें तो वहाँ भी आपकी कुछ मेडिसिन को जो है आपको पढ़ना है कि यदि उस मेडिसिन की बात करें तो यहाँ याद रखना है कि जो आपका मेडिसिन है यदि हम बात करें सेफोनल यूरिज के बारे में बताया गया है। फर्स्ट मेडिसिन की यदि हम बात करें तो सेफोनल यूरिज आपका आ जाता है। आगे यदि देखिए सिंपल यहाँ एक मिनट इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम। अब देखिए सेफोनल यूरिज के बारे में बताया गया है। तो इसमें दो तरह के मेडिसिन आते हैं, एक आएगा आपका टेलबुटामाइड के बारे में बताया गया है, दूसरा देखिए तो दूसरा आपको है जिसे हम बोल सकते हैं गिलिबेनो, मतलब इसको गिलिबेनोक्लोमाइड के बारे में बताया गया है। आगे देखिए तो आगे आ जाता है आपका ग्लिपीजेड के बारे में। ग्लिपीजेड, ये 3 मेडिसिन आपको यहाँ बता रहे हैं। सिंपल यही ग्रुप आपको मेडिसिन मार्केट में भी मिलेगा कि सेकेंड यदि आपको जो है मेटामॉर्फिन से सही नहीं हो रहा है तो वैसे कंडीशन में आप इन मेडिसिन को सेलेक्ट कीजिएगा। इनका भी डायग्राम हम आपको दिखाए हुए हैं कि आगे और भी सेम टर्म ऑफ कंडीशन की मेडिसिन आपको नीचे हम दिखाते हैं। यदि हम बात करें तो आगे यदि देखें तो मेग्लिटिनाइड, मतलब जो आपको बताया गया है मेग्लिटिनाइड एनालोगस के बारे में देख सकते हैं। यहाँ 2 मेडिसिन आपको दिख रहा है, जिसमें बात करें तो आपका आता है रेपाग्लिनाइड और यदि बात करें तो ये आ जाता है नेटेग्लिनाइड। कि रेपाग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड दोनों मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ मेडिसिन को भी हम दिखाते हैं आपको कि मेडिसिन यदि हम देखें तो मेडिसिन आपको यहाँ दिख रहा है। सबसे पहला में यदि बात करें तो टोलबुटामाइड आपको दिख रहा है जो 500 mg में है। इधर यदि बात करें तो इधर आपका आ जाता है मेडिसिन। सेकेंड की बात करें तो ये आपको मेडिसिन जो है ये आपका है मतलब बोल सकते हैं क्लोमाइड के बारे में बताया गया है कि ये जो है आपका 10 में है। तो ये सारे मेडिसिन को आपको जो है मतलब बताया जाता है। सेकंड यदि देखें तो यहाँ बताया गया है रेपा के बारे में कि आपका रेपाग्लिनाइड के बारे में बताया गया 0.5 mg में है। तो ये सारे मेडिसिन हम चला सकते हैं आफ्टर मेटाफॉर्मिन से यदि सही नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये मेडिसिन को हम लोग चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात जानते हैं यहाँ कौन सी है कि जिस मेडिसिन में आपको ये RX लिखा हुआ मिल रहा है, जिस मेडिसिन में ये रेड कलर चला हुआ लकीर आ रहा है कि यहाँ भी देख रहे हैं रेड कलर चला हुआ है, उनके बारे में बताया जाता है कि जो भी हेल्थ केयर हैं, जो भी डॉक्टर हैं, उनकी सलाह से ही वो मेडिसिन खाएं, बिना उनकी सलाह के मेडिसिन नहीं खाएं। तो सिंपल इसके लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही मेडिसिन को ये मतलब यूज कीजिएगा। कि जो पहले बताए उनको जनरली चला सकते हैं, इनके लिए आप अच्छे डॉक्टर से रिपोर्ट सारा देख लीजिए, रिपोर्ट देखने के बाद ही उस तरह के मेडिसिन को आप आगे बताइएगा। यहाँ भी देखिए RX और रेड कलर को आपको दिख रहा है मेडिसिन में कि यहाँ भी हम देखें तो कुछ मेडिसिन आपको बताया जाएगा, जैसे एक्सेनाटाइड के बारे में बताया गया है। सेकेंड यदि बात करें तो सेकेंड में बताया गया है लाइराग्लुटाइड के बारे में कि ये लाइराग्लुटाइड का क्या आता है, ये इंजेक्शन आता है कि डायरेक्ट इंजेक्शन सबक्यूटेनियस मसल्स में कैप खोलिए और डायरेक्ट इंजेक्शन लगा लीजिए। उसके बाद जो आपका है कि मतलब जो एक्सेनाटाइड है, एक्सेनाटाइड का भी आपको इंजेक्शन ही आता है कि ये भी डायरेक्ट लगाया जाता है, जिसे GLP करके हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। तो ये इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं कि डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियस मसल्स में। आगे चले तो 4th टाइप की बात करते हैं। तो 4th टाइप में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि सबसे पहला मेडिसिन की बात करें तो यहाँ आ जाता है मतलब देखिए तो आपका 1 मिनट मार्कर लेने दीजिए। मार्कर लेने के बाद यदि सबसे पहला मेडिसिन की बात करें तो पहला मेडिसिन हो जाता है साइटाग्लिपिटीन के बारे में बताया गया है। साइटाग्लिपिटीन को देखिए तो साइटाग्लिपिटीन यहाँ दिख रहा है हमको। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड आपको दिख रहा है जिसे हम बोल सकते हैं
विल्डिलिपिटिन मतलब विल्डिलिग्लोपिटिन, थोड़ा यहाँ नाम टफ है तो एक दो बार लिख के नाम याद करना पड़ता है, सारा नाम ऐसे याद नहीं होता है यदि आप लर्निंग में है तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि ये मेडिसिन भी चलाया जाता है। तो ये सारे 4 टाइप की मेडिसिन बचा है। सेकेंड टर्म को हम लोग देखेंगे। सेकेंड टर्म क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन किसी वजह से रुक गया है तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा मेडिसिन चलाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जो वहाँ भी यूज किए थे कि यदि हम बात करें तो इंसुलिन में आपको याद रखना है, यहाँ मेडिसिन आपका आ जाता है। यदि बात करें तो मेटफॉर्मिन के बारे में बात किया जा रहा है कि मेटफॉर्मिन मेडिसिन सबसे बेस्ट मेडिसिन बताया जाता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है। अभी तक लगभग पेशेंट को यदि हम लिखे हैं तो वो आपको जो है यही मेटफॉर्मिन के बारे में हम लिखते हैं कि मेटफॉर्मिन बहुत अच्छा वर्क देखा जाता है कि ये लगभग कंट्रोल रखता है डायबिटीज़ को। यदि हम आगे बात करें तो आगे और भी मेडिसिन के बारे में आपको जानना है। आगे मेडिसिन की बात करें तो मतलब यहाँ बताया गया है पिलोग्लूटिजोन के बारे में कि यहाँ देखिए पिलोग्लूटिजोन के बारे में देखें तो यहाँ पिलोग्लूटिजोन के भी टैबलेट हैं जो 15 में बताए गए हैं। आगे यदि देखें तो अल्फ़ा ग्लूकोज मतलब बताया ग्लूकोसाइड्स के बारे में किस तरह से हैबिटोज मतलब पाए जाते हैं, इनको यदि देखें तो यहाँ आपको 3 मेडिसिन देखना है। पहला बताया गया है एक्रोबोज के बारे में, दूसरा यदि देखें तो मैग्लीटोल के बारे में बताया गया है, उसके बाद बोग्लिटोल के बारे में बताया गया है। तो सारे आपको याद रखना है। तो यहाँ हम जो मेडिसिन आपको बताए हुए हैं एक्रोवोज के बारे में बताए गए हैं। एक्रोवोज को देखें तो एक्रोवोज टेबलेट आता है जिनको कि हम यूज करते हैं। तो सारे एक से मतलब रिदम में है कि सबसे फर्स्ट हम यूज कौन करेंगे, सेकेंड यूज कौन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको यही दवाई यूज करना है जिसमें हम यहाँ बताए हैं। सबसे फर्स्ट यदि देखें तो सबसे फर्स्ट आपको जो है मेटफॉर्मिन को ही यूज करना है कि मेटफॉर्मिन का बहुत अच्छा मेडिसिन है और डायरेक्ट आप यहाँ से उनके पावर को बढ़ा घटा सकते हैं यदि कंट्रोल नहीं होता है। और सबसे हाई यदि आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वैसे कंडीशन में आपको याद रखना है सबसे हाई टर्म में आपका आता है कि डापाग्लिफ्लोजिन के बारे में बात करें तो ये डापाग्लिफ्लोजिन की बात करें तो ये टेबलेट जो है डापाग्लिफ्लोजिन याद रखना है आपको कि ये टेबलेट बहुत हाई फैक्टर में आते हैं कि जब शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो 10 mg का मेडिसिन है, 10 mg का देखिए रेड मार्क भी यहाँ है, RX भी लगा हुआ है कि डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाई नहीं खाइए, जो आपके हेल्थ केयर हैं उनके एडवाइस के बाद ही दवाई लीजिए। तो ये सबसे हाई लेवल पर यदि शुगर है तो उनको कंट्रोल करने में हम लोग यूज करते हैं। अब कहिएगा सर आप हेल्थ केयर का सलाह लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो सिंपल, यदि आप हेल्थ केयर का सलाह नहीं लीजिएगा ना तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो यहाँ लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर आपका लो हो सकता है, आपका मतलब बोल सकते हैं अपसेट स्टोमक हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, डायरिया तक हो सकता है। आपको स्किन जो होते हैं रेक्स मतलब स्किन सूखा होना शुरू हो जाएगा, इचिंग होना शुरू हो जाएगा, डिजनिंगनेस आपको जो है चक्कर आना शुरू हो जाएगा कि मन हमेशा घूमते रहेगा, जीभ मचलाना को समझ सकते हैं हम, गैस प्रॉब्लम हो सकते हैं और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो रीज़न यही होता है कि मतलब बीमारी है छोटा, मेडिसिन बहुत बड़ा चला दिए। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख लेना है, जानकारी मेडिसिन का रखना है कि आपको सही टाइम पे सही मेडिसिन मिल सके। तो सिंपल इसके लिए हम एक नॉलेज आपको प्रोवाइड करने के लिए डायबिटीज़ का वीडियो प्रोवाइड किए हैं। संडे स्पेशल कुछ यूनिक ही हम क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल आप पटना टीचिंग सेंटर से जुड़े रहिए जो कि नौगछिया में है। ऑफलाइन क्लास के लिए आप नौगछिया में आ सकते हैं मेरे सेंटर पर। यहाँ नीट के प्रिपरेशन के लिए 11th 12 कंप्लीट बायोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा और प्रीवियस ईयर 13 ईयर का क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।